हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी एसपी में। दोस्तों, आज मैं सामान्य अध्ययन में 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, आपको ऐसे प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, मैं जितने प्रश्न लेकर आता हूँ सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछ जा चुके होते हैं, है ना। और ये क्वेश्चन जो है हमेशा एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, इसीलिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल के बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूंगा सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन तो पहुंच जाएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, मध्यकाल में निम्न में किसे सोने का शहर कहा गया है? तो दोस्तों, सोने का शहर किसे कहा गया है? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुल्तान, है ना। देखिए, 712 ईस्वी में भारत आने वाले मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान को जीतकर उसका नाम सोने का शहर रखा था, और मोहम्मद बिन कासिम एक अरब आक्रमणकारी था, है ना। नेक्स्ट है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों, पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनंत वर्मा चोड़ंग, है ना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अनंत वर्मा चोड़ंग जो थे, वो गंग वंश का सबसे प्रतापी शासक था, और इन्होंने ही पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया था। नेक्स्ट है, देखिए, निम्न में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? तो दोस्तों, किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है, इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजस्थान, है ना। राजस्थान राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के तमाम अभिलेखों में निम्न में किसमें अशोक का नाम उल्लिखित है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए एवं बी दोनों, है ना। मास्की और गुर्जरा हुआ, यानी कि मास्की और गुर्जरा दोनों में अशोक का नाम उल्लिखित किया गया है। नेक्स्ट है, देखिए, नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था। तो दोस्तों, नवपाषाण काल के द्वारा जो पाला गया था प्रथम पशु कौन था? वो कौन सा पशु था? देखिए, आप लोग तो सभी कुत्ता मारते होंगे, लेकिन ये उसका आंसर कुत्ता नहीं होगा, बल्कि भेड़ होगा। अब भेड़ कैसे होगा देख लीजिए। आपको मैं जो पॉइंट बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, है ना। देखिए, मानव ने सर्वप्रथम जिस पशु को पालतू बनाया वह कुत्ता था, है ना। जो यानी कि जिस पशु को पहले पालतू बनाया गया था वो था कुत्ता। लेकिन कुत्ते को प्रायः 15,000 ईसा पूर्व में पूर्व एशिया में मानव द्वारा घरों में पाला गया, और भेड़ दूसरा पशु है जिसे मानव ने पालतू पशु के रूप में अपनाया था। लेकिन ऐसी मान्यता है कि प्रायः 11,000 ईसा पूर्व से 9,000 ईसा पूर्व के मध्य दक्षिण पश्चिम एशिया में भेड़ भेड़ जो है पालतू पशु के रूप में विकसित की गई, क्योंकि लगभग यही काल नवपाषाण काल का है, और इसलिए इस प्रश्न का उत्तर भेड़ ही होगा, है ना। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत के राष्ट्र प्रतीक में 4 पशु दिखाई देते हैं, जिसमें शेर, हाथी, घोड़ा के अलावा चौथा पशु कौन सा है? चौथा पशु आपको बताना है। दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सांड, है ना। चौथा पशु कौन सा था? तो सांड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, क्रिप्स मिशन, जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा कांग्रेस के नेताओं से बात करने और भारतीय समस्याओं के अंतिम समाधान हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु भेजा गया, भारत में कब आया? इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मार्च 1942। देखिए दोस्तों, 23 मार्च 1942 ईस्वी को क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा था। अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि क्रिप्स मिशन भारत कब पहुंचा था, तो 23 मार्च 1942 को, है ना। इस पॉइंट को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, शिवाजी की कर व्यवस्था किसके कर व्यवस्था पर आधारित थी? इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मलिक अंबर, है ना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस उद्योग में सर्वाधिक महिला सक्रिय है? क्या बोल रहा है कि किस उद्योग में सर्वाधिक महिला सक्रिय है? इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चाय उद्योग में, यानी कि अत्यधिक महिला जो सक्रिय है वो चाय उद्योग में है। और देखिए, भारत में चाय उद्योग के मुख्य केंद्र चाय के बागान हैं, और ये बागान कहाँ कहाँ है? तो असम में है, पश्चिम बंगाल में है, तमिलनाडु में है, केरल में है, इत्यादि, है ना। यानी कि असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल इत्यादि में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, पिंपरी खाली स्थान से संबंधित है। तो पिंपरी इनमें से किससे संबंधित है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पेंसिलिन उद्योग, है ना। पिंपरी शहर महाराष्ट्र में पुणे के निकट स्थित है, जो पेंसिलिन की फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, देखिए देश के स्टॉक एक्सचेंजों का कौन नियामक है? क्या बोल रहा है कि देश के स्टॉक एक्सचेंजों का नियामक कौन है? इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सेबी। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इसका हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। दोस्तों सेबी को वैज्ञानिक दर्जा 30 जनवरी 1992 में प्रदान किया गया था, और सेबी का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई है ना। नेक्स्ट है, देखिए सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है। क्या बोला? तटीय रेखा वाला राज्य है। इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुजरात, है ना। गुजरात जो है भारत में अत्यधिक कटी फटी होने के कारण, गुजरात जो है अत्यधिक कटी फटी होने के कारण राज्य की सबसे लंबी तटीय रेखा है। और कितना इसका लंबाई है? तो 1663 किलोमीटर, है ना। और भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तटीय रेखा कौन सा राज्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सी, यानी कि आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है सबसे कि लंबी है, लेकिन दूसरा नंबर पे आता है, ठीक है। पहला नंबर पे आता है गुजरात, और दूसरा नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश, है ना। ये कितना, इसका लंबाई कितना है आंध्र प्रदेश का? तो 1100 किलोमीटर। ये है गुजरात का, और ये है आंध्र प्रदेश का। ये पहला में आता है और ये आता है दूसरा में, है ना। नेक्स्ट है, देखिए रक्त की वर्षा किस देश में होती है? रक्त की जो वर्षा होती है वो किस देश में होती है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इटली, है ना। इटली में रक्त की वर्षा होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन एवं सबसे छोटी रात होती है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? देखिए और एक ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए पहला ऑप्शन है मेलबोर्न, दूसरा मॉस्को, तीसरा मैड्रिड, और चौथा है देखिए मद्रास। इसका आंसर क्या होगा बताइए? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मेलबोर्न, है ना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 5 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, और इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है ना। नेक्स्ट है, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम नृत्य का उद्भव किस राज्य में हुआ है? बोल रहा है मोहिनी अट्टम जो नृत्य है उसका उद्भव किस राज्य में हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केरल, है ना। केरल में मतलब कि मोहिनी अट्टम नृत्य का उद्भव हुआ है। और दोस्तों यह नृत्य जो है ना शिव व भस्मासुर की कहानी से प्रेरित करता है ना। नेक्स्ट है, देखिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? क्या बोल रहा है? नहीं लगती है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि श्रीलंका, है ना। बाकी पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा सभा भवन सन्मुखानंद हॉल कहाँ पर स्थित है? बोल रहा क्वेश्चन कि भारत का सबसे बड़ा सभा भवन सन्मुखानंद, ये बोल रहा है सन्मुखानंद हॉल कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुंबई, है ना। यानी कि भारत का सबसे बड़ा सभा भवन सन्मुखानंद हॉल कहाँ पर है? तो मुंबई में है। और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए मुंबई में निर्मित सन्मुखानंद सभा एक संगठन है, और इस संगठन द्वारा आयोजित संगीत जो होता है समारोहों को मुंबई के जिस हॉल में संपन्न किया जाता है उसे सन्मुखानंद हॉल की संज्ञा दी गई है। और वर्तमान समय में यह हॉल एशिया में सबसे बड़ा है ना। इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट है, तकनीकी शहर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों तकनीकी शहर के नाम से कौन जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बंगलोर, है ना। तकनीकी शहर के नाम से जाना जाता है बंगलोर। नेक्स्ट है, देखिए
MS सुब्बुलक्ष्मी एक प्रसिद्ध खाली स्थान है। दोस्तों खाली स्थान है यानी कि MS सुब्बुलक्ष्मी जो थे क्या थे? देखिए ऑप्शन दिया हुआ है गायक, चित्रकार, गणितज्ञ और समाज सेवक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गायक, है ना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए MS सुब्बुलक्ष्मी जो है कर्नाटक संगीत की प्रसिद्ध गायिका है और उन्हें इस विद्या में अविस्मरणीय योगदान के लिए वर्ष 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 4 रक्त समूह ए बी बी और ओ में से कौन सा रक्त समुदाय वैश्विक दाता कहलाता है? वैश्विक दाता मतलब समझते हैं दोस्तों? वैश्विक दाता मतलब तो इसका इंग्लिश होता है यूनिवर्सल डोनर। इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ओ, है ना। देखिए रक्त समूह ओ को वैश्विक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। और ग्रुप ए बी सर्वग्राही यानी कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहलाता है। देखिए ये तो हो गया, ओ हो गया यूनिवर्सल डोनर और ए बी हो गया यूनिवर्सल एक्सेप्टर, है ना। इस पॉइंट को याद रखिएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा है दोस्तों। और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और जितना से जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।